हाय स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं टेंथ क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, मैथ पार्ट 2। तो हम लोग आज करने वाले हैं 10th क्लास 10वीं का मैथ पार्ट 2 का ट्रिग्नोमेट्रिक करने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये चैप्टर है 10th क्लास में मैथ पार्ट 2 में, ये बहुत बच्चे लोग इसको ऑप्शन में रखते हैं, बहुत बच्चों को ये टफ लगता है, लेकिन मैं बोलता हूँ बच्चों ये बहुत इजी है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ये बहुत इजी है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो बहुत इजी है, करने में बहुत मजा आता है। और यही चैप्टर आपको 11th और 12th में मिलेगा। मतलब क्या है कि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 11th और 12th में मिलेगा। मतलब ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये 10th में सीख लोगे तो आपको 11th और 12th में बहुत इजी पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देखता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो आपके दिमाग में 100% मैं फिट करा के छोड़ूंगा कि इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब किया रहेगा आपने तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके लगातार तक कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ और कैसे बता रहा हूँ। बस मेरी बातों को ध्यान दीजिए और ब्लैक बोर्ड पे देखते जाइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस उसको ध्यान से सुनते जाइए, आपको भी करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो वो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको वो फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बताता हूँ। रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला को याद नहीं करना है, बस मैं जैसा तरीका बताता हूँ वो तरीका अपने आप माइंड में फिट करके रखिए। आपका फॉर्मूला जो टोटल 20 या 21 या 22 के आसपास में है, आपका ये फॉर्मूला पूरा आपके माइंड में मैं बैठा के छोड़ दूंगा। और ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए मतलब ठीक समझ गए कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, तो यकीन मानिए आप पूरा का पूरा सवाल कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ अब कैसे करना है। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ बस वही मेरा दिमाग में, आप लोग अपने दिमाग में बैठाइएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ कि अभी हम फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे। चलो, अभी मैं ये फॉर्मूला बताने के लिए मैं आपको एक स्टोरी की तरह ये फॉर्मूला बताऊंगा, एक स्टोरी की तरह। ठीक है, तो स्टोरी की तरह आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, स्टोरी की तरह। तो ठीक है, चलिए अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले क्या है, तो ठीक है चलो फॉर्मूला कैसे याद करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपको ये चैप्टर दिख रहा है, ये चैप्टर, इसे आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लो ट्रिग्नोमेट्री। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे होंगे तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हार नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, मैंने ये चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान देना, आप लोग एज्यूम करो, आप लोग मान के चलो कि ये मेरे बगल वाले पड़ोसी है। कौन है? बगल वाले पड़ोसी। जैसे कि हमारे गली में कोई रहता है ना, अरे ये मेरे बगल वाली आंटी है, ये मेरे बगल वाले अंकल है, तो वैसे ही मान के चलो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये मेरे बगल वाले अंकल है। कौन है ये मेरे बगल वाले अंकल है। बस अब आगे क्या करना है, इनके 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे। तो चलो हम लोग 3 बेटों को बनाते हैं। तो 3 बेटे बनाने के लिए ऐसे 3 तीर निकालो। कितने तीर निकालोगे? 3, 1 तीर, 2 तीर, और यहाँ पे कितना आ गया? 3 तीर। ठीक है, 3 तीर। ट्रिग्नोमेट्री कौन है? एक अंकल है, उनके कितने बेटे हैं? 3 बेटे, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला वाला बेटा है उस बेटे का नाम है साइन थीटा। क्या नाम है? साइन थीटा। अभी हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते सर आप इंग्लिश में लिख रहे हो क्या? हिंदी मीडियम में लिखा हो ना, हिंदी और इंग्लिश में ये सेम है। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। ये बहुत करने में मजा आएगा, बस आप लोग ध्यान देना। ठीक है, वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक कौन है? एक अंकल है जो मेरे बगल में रहते हैं। उनके कितने बेटे हैं? 3 बेटे। पहले वाले बेटे का नाम क्या है? साइन थीटा। दूसरे वाले बेटे का नाम क्या है? कॉस थीटा। और तीसरे वाले बेटे का नाम क्या है? टैन थीटा। क्या नाम है? टैन थीटा। ध्यान देना। चलो ठीक है, वापस अब एक बार आपको समझा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, मेरे बगल में जो अंकल है उनका नाम है, इनके 3 बेटे हैं जिसमें से साइन थीटा सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा बेटा है। और कॉस थीटा उसके बाद वाला नंबर है। और टेन थीटा यानी सबसे छोटा, यानी कॉस थीटा के बाद वाला टेन थीटा। ये 3 बेटे हो गए, सबसे बड़ा ये है, बीच वाला ये है, और इसके बाद में लास्ट वाला ये।
और पहली बात जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको लाइन से याद रखना है। अगर आप बोलोगे सर पहले कॉस आता है फिर साइन आता है फिर टेन आता है, वो रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। तो याद रखना, सबसे पहले उनका बड़े वाला बेटा, जो उनका बड़ा वाला बेटा है उसका नाम है साइन थीटा, उसका नाम, इसके बाद दूसरे वाले का नाम है कॉस थीटा और तीसरे वाले का नाम क्या है, टेन थीटा। अब आगे, अब साइन थीटा की शादी होती है भाई, टाइम जो होता है साइन थीटा की क्या होती है, शादी होती है। तो साइन थीटा की जब शादी होती है ना तो उसकी पत्नी आती है, तो जो उसकी पत्नी है उसकी पत्नी का नाम है कॉसेक थीटा। क्या नाम है, कॉसेक थीटा। याद रखना क्या नाम है इसकी पत्नी का, कॉसेक थीटा नाम है। साइन थीटा की पत्नी कौन है, कॉसेक थीटा। इसके बाद में कॉस की शादी होती है, कुछ साल बाद कॉस की शादी होती है। तो जो कॉस की पत्नी आती है तो उसकी पत्नी का नाम है सेक थीटा। क्या नाम है, सेक थीटा। अब इसके बाद में जो टेन है, टेन की भी शादी होती है, लेकिन ये जो टेन है ना ये थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक मतलब भाई ये लव मैरिज करता है, ठीक है। क्या करता है, ये लव मैरिज करता है। और जो ये और ये थे, ये दोनों ने कौन सी शादी की थी, अरेंज मैरिज की थी। ये दोनों ने अरेंज मैरिज की थी, इसने भी अरेंज मैरिज की थी और इसने भी क्या की थी, अरेंज मैरिज की थी। लेकिन जो लास्ट वाला भाई, छोटा वाला भाई है, वो सबसे खतरनाक निकला। इसने टेन थीटा, यानी जो टेन थीटा है उसने लव मैरिज किया, और लव मैरिज करने के बाद में जो इसकी पत्नी आई उसका नाम है कॉट थीटा। क्या नाम है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, चलो इतना हमें सबसे पहले पार्टनर याद करते हैं। सबसे पहले घर में एक बुढ़ऊ थे, मतलब कोई अंकल थे बुजुर्ग, उनके 3 बेटे थे। पहले वाले बेटे का नाम है साइन थीटा, दूसरे वाले बेटे का नाम है कॉस थीटा, तीसरे वाले बेटे का नाम है भाई टेन थीटा, जो सबसे क्या है, खतरनाक था। अब इसके बाद में साइन थीटा की कुछ सालों बाद शादी होती है, तो उसकी पत्नी आती है, उसकी पत्नी का नाम है कॉसेक थीटा। क्या नाम है, कॉसेक पढ़ते इसको, कॉसेक। इसके बाद में कॉस की शादी होती है, तो उसकी पत्नी आती है, तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, सेक थीटा। और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा का जो टेन थीटा ये लव मैरिज करता है, तो इसकी पत्नी का नाम क्या है, कॉट थीटा। अभी यहाँ पे सबसे पहले घर में 3 लोग थे, साइन कॉस टेन। इसके बाद में जब इन तीनों की शादी हुई तो इन तीनों की पत्नियां भी आई, तो टोटल कितने हो गए, 6 लोग। ठीक है, टोटल कितने हुए, 6 लोग। पहले घर में एक थे, उनके 3 बेटे पैदा हुए, जिसमें से साइन कॉस टेन। अब इन तीनों की शादी हुई तो टोटल कितने हुए आपके, 6। ठीक है, कितने हो गए, 6। इतना मतलब कैसे मैंने इतना बताया आपको। अब इसके बाद में पार्टनर याद करना जरूरी है हमें। साइन का पार्टनर कौन है, कॉसेक है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन का पार्टनर बोलते सेक है, नहीं, साइन की पत्नी सेक है। पेपर में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो मैं आपको ये भी तरीका आपका मैं क्या करता हूँ, दूर करता हूँ। क्या करता हूँ, ये भी कंफ्यूजन, अभी सर कभी मैं भटक गया तो कैसे पहचानूंगा कि कौन किसका पार्टनर है। तो ठीक है, कौन किसका पार्टनर है, चलो कैसे पहचाना जाता है। लेकिन आपको 6 का 6 नाम याद तो करना पड़ेगा भाई। अगर 6 का 6 नाम नहीं याद कर पाओगे तो फिर फॉर्मूला तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, फॉर्मूला भी हम लोगों ने बनाया नहीं, अब बनाना चालू करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए ये चार्ट याद रखना जरूरी है। ठीक है, 3 बच्चों का नाम, मतलब तीनों लड़कों का नाम, इसमें से एक का नाम है साइन, फिर कॉस, फिर टेन। उनके तीनों पत्नियों का नाम क्या नाम है, कॉसेक, सेक और कॉट। चलो मैं इनका पार्टनर आप भूलना मत। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा कि साइन का पार्टनर कौन है तो आप क्या बोलोगे, कॉसेक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉसेक का पार्टनर कौन है तो क्या बोलोगे, साइन। मतलब अगर ये इसका पार्टनर है तो ये इसकी मतलब ये इसकी पार्टनर। बात करते हैं, अब कॉस किसका पार्टनर है, सेक का, तो सेक किसका पार्टनर रहेगा, कॉस का पार्टनर रहेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछू भाई टेन किसका पार्टनर है तो कॉट का, अगर मैं पूछू कॉट किसका है तो टेन का। ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर रहेंगे। अब याद करने का तरीका कैसा है, कहीं अगर मैं पार्टनर का नाम भूल गया तो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले मैं छोटे वाले के पास में चलता, लव मैरिज, ये थोड़ा सा खतरनाक था ना, इसके लिए इसके पास आता हूँ। अभी इसने लव मैरिज किया था, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, मतलब इस वर्ड के अंदर टी है और इस वर्ड के अंदर भी टी है, टी टी। लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी टी नहीं है, इसके अंदर कहीं पे भी टी नहीं है, इसके अंदर भी कहीं पे टी नहीं है, इसके अंदर भी कहीं पे टी नहीं है, सिर्फ टी 2 लोगों के अंदर है। यानी टी और टी एक दूसरे के क्या है, पार्टनर है। ठीक है, ये तरीका, और ये सबसे खतरनाक था क्योंकि ये लव मैरिज वाले। तो ठीक है, टी और टी क्या है, एक दूसरे के पार्टनर है। क्यों पार्टनर है भाई, क्योंकि बाकी किसी में टी है ही नहीं। ध्यान से देखो, किसी के अंदर टी नहीं है। अब चलते बीच वाले के पास में। सर बीच वाले का भी कुछ जुगाड़ बताओ, तो बीच वाले का भी जुगाड़ बताता हूं। तो यहाँ पे देखो सी है, वहां पे एस है,
और इसके नीचे जो इसका पार्टनर है उस वो उल्टा है, पहले एस है लास्ट में सी है। ध्यान से, पहले सी है लास्ट में एस है, इसके बाद इसका पार्टनर एस है फिर सी है। समझा? इसमें इसके पास चलता हूं तो यहाँ पे टी और टी था, यानी टी और टी एक दूसरे के पार्टनर हो गए। ठीक है, इसके बाद में सी और एस और उसका उल्टा एस और सी। बचा कौन? ये दो बचा। ये दोनों किसके पार्टनर है? एक दूसरे के पार्टनर है। बस काम खत्म। ठीक है, अभी ये दो आपको चार लोग, आपने चार लोगों को पता कर लिया। बचे कितने लोग? दो लोग बचे। जब आपके दो लोग बचे हैं तो वो जो दोनों बचे हैं वो एक दूसरे के पार्टनर रहेंगे ना। तो इसका याद करने से कोई इसका तो ट्रिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसमें ट्रिक कोई मैच नहीं कर रहा था। देखिए इसका कुछ आइडिया नहीं आ रहा था इसके लिए, लेकिन आप उतना दिमाग लगा लेना कि ये टी और टी एक दूसरे का पार्टनर हो गया, सी और एस उसका उल्टा एस और सी एक दूसरे का पार्टनर हो गया। तो जो बच्चे खुचे हैं वो मतलब जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के पार्टनर हो गए। बस आपको सिर्फ ये चार्ट याद करना है। अगर आपने ये चार्ट अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लिया तो दावा करता हूं आपको फॉर्मूला पूरा समझ में आने वाला है। तो फॉर्मूला अभी मैंने बनाया नहीं है, बस फॉर्मूला में स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है कि साइन की पार्टनर कॉसेक है, कॉस की पार्टनर सेक है और टेन की पार्टनर कॉट है। और मैंने पार्टनर को याद करने का आपको तरीका भी बताया है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बनाना। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला बनाता हूं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले अभी हम लोग जब फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 मतलब इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो आपको याद रखना फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ठीक है, चलो ध्यान देना। फॉर्मूला सबसे पहले मैं आप लोगों को 3 3 6 9 9 3 12 फॉर्मूला देखो कैसे बनाता हूँ मैं। 12 फॉर्मूला चुटकी में बना लोगे आप लोग, एकदम आसान, कोई हार्ड नहीं। तो अब ध्यान से देखना, ये दोनों, इन दोनों की बात करता हूं। तो साइन, ये जो साइन है यानी जो लड़का है, इसकी पत्नी कौन है? कौशिक है। इसकी पत्नी कौन है? कौशिक है। तो अब कौशिक को ना 1 अपॉन में करके लिखोगे, 1 अपॉन कौशिक, 1 अपॉन कौशिक थीटा, ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, जो लड़का है उसकी जो पत्नी है उसको 1 अपॉन करके लिखोगे। सेम कॉस को भी करोगे। दूसरा नंबर कौन है? कॉस। अब इसको यहां पे लिख दो कॉस। अब इसकी पत्नी कौन है? सेक है, तो उसको भी आप क्या करोगे? 1 अपॉन करके लिखोगे, सेक थीटा। अब लास्ट वाला कौन है? लव वाला कौन है? खतरनाक, टेन थीटा। उसकी पार्टनर कौन है? कॉट थीटा। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 और उसकी जो पार्टनर है वो कॉट है, तो उसको कैसे लिखूंगा? 1 अपॉन करके, 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आपका हो गया 3 फॉर्मूला तैयार। एकदम इजी तरीके से, कोई हार्ड नहीं। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। मैंने ऐसा फॉर्मूला आपको बताया। इसको इसके साथ में लोगे लेकिन 1 अपॉन के साथ में, इसको इसके साथ में लोगे 1 अपॉन के साथ में, इसको इसके साथ में लोगे 1 अपॉन के साथ में। हो गया आपका 3 फॉर्मूला तैयार। अब आगे चले गया, 3 फॉर्मूला तैयार हो गया। यस, 3 फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आगे करना क्या है? अगले स्टेप में साइन को वैसे ही रहने दो, साइन को वैसे ही रहने दो। ये जो कॉसेक दिख रहा है, कॉसेक ये राइट में है ना, इक्वल की इस तरफ, ये राइट में, इसको लेफ्ट में लेके आओ। जब कॉसेक लेफ्ट में लेके आओगे तो जो कॉसेक है, ये पाई का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी भाग होता है। क्या होता है? भाग। तो कभी भी डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड यानी भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। यानी जब आप कॉसेक को लेफ्ट में लेके आओगे ना तो ये साइन थीटा के साथ में क्या हो जाएगा? गुणा होगा। क्या होगा? गुणा। अब यहाँ पे लिख दो कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और राइट साइड में क्या बचा आपका? 1। समझा मैंने क्या किया? साइन को एज इट इज लिखा। ये जो कॉसेक था, मैं कॉसेक को लेफ्ट में लेके आया, तो लेफ्ट में लाने के बाद में ये डिवाइड में था, तो जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। वहां पे क्या बचा? 1। सेम यहाँ पे भी करोगे, कॉस को वैसे ही लिखो, कॉस थीटा को वैसे ही लिखो। ये जो आपका दिख रहा है सेक थीटा, सेक थीटा, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको भी लेफ्ट में लेके आओ। जब लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या बचा आपका? सेक थीटा। और राइट साइड में क्या बचेगा आपका? 1। समझा? मजा आ रहा है क्या करने में? बहुत आसान है बच्चे लोग, पर ध्यान देते जाओ। अब यहाँ पे कौन है? टेन थीटा। चलो टेन थीटा को लिख दिया, टेन थीटा। अब यहाँ पे कॉट जो दिख रहा है उसको भी लेफ्ट में घसीटो, उसको भी लेफ्ट में लेके आओ। तो लेफ्ट में जब उसको लेके आओगे तो क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई। तो वहां पे क्या बचेगा? 1। ये आपका 6 फॉर्मूला तैयार।
बहुत ही इजी तरीके से, कोई हार्ड नहीं है। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कॉन्सेप्ट तो समझ लेना कि आपको सवाल आपके हाथों में। ठीक है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसको 1 अपॉन के साथ में लिखोगे, इसको 1 अपॉन के साथ में लिखोगे, इसको 1 अपॉन के साथ में लिखोगे। ये मेरा पहला काम। अब इसके बाद में साइन को वैसे लिखोगे, कॉसेक को यहाँ बुला लोगे, फिर वहां पे क्या बचेगा 1। कॉस को वैसे लिखोगे, सेक को भी लेफ्ट में बुला लोगे, तो लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पे क्या बचेगा राइट साइड में 1। टेन भी वैसे ही, कॉट को लेफ्ट में लेके आओगे, तो लेफ्ट में लाने के बाद ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में होगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा 1। कितना फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला हमारा तैयार। ऐसे इसको याद नहीं करना, इसको ऐसे समझ के लेने गए। अब बचा 6, अभी 6 और 6 फॉर्मूला तैयार, 6 फॉर्मूला और हम लोग क्या करते और बनाते। तो अभी ये स्टेप 1 था, इसे क्या करोगे स्टेप 2। अब स्टेप 2 मतलब क्यों, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग पहले वाले स्टेप में 6 फॉर्मूला बनाए, अब दूसरे वाले स्टेप में देखते कितना बनाते हैं। देखो मैंने साइन को कॉसेक को 1 अपॉन करके लिया, कॉस को सेक के साथ में 1 अपॉन करके लिया, टेन को कॉट के साथ में 1 अपॉन करके लिया। अब आपको उल्टा करना है। उल्टा मतलब अब इनकी पत्नियों को इनके पति के साथ में 1 अपॉन करके लेना है। मतलब सर नहीं समझा, पहले कॉसेक लिखो, क्या लिखो कॉसेक थीटा। अब ये जो पत्नी है इसका पति कौन है, साइन है, तो उसको 1 अपॉन करके लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा ऐसे। अब पत्नियों को पति के साथ में 1 अपॉन करके लेना है। अब दूसरी वाली पत्नी कौन है, सेक थीटा, सेक थीटा। तो अभी जो सेक थीटा जो पत्नी है इसका पति कौन है, कॉस थीटा, तो उसको 1 अपॉन के साथ में लोगे 1 अपॉन कॉस थीटा। समझा समझा। अब कौन है कॉट थीटा, अब कॉट को लिखता हूं, जो पत्नी है कॉट को लिखता हूं, भाई ये तो लव मैरिज थी, तो इसका पति कौन है 10, तो कैसे लिखोगे 1 अपॉन टेन थीटा। समझा, 3 फॉर्मूला और तैयार है। सबसे पहले हम लोगों ने पति को पत्नियों के साथ में लिया था 1 अपॉन करके, अब पत्नियों को पति के साथ में लेंगे 1 अपॉन करके, उसका उल्टा सेम। अब यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, एक बार कॉसेक लिखेंगे, फिर साइन यहाँ पे डिवाइड में उसको लेफ्ट में लाएंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पे क्या बचेगा 1। वैसे तो सबसे पहले कॉसेक, कॉसेक ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में इसको यहाँ पे लेके आओ, तो यहाँ पे सॉरी साइन थीटा डिवाइड में जब ये लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा साइन थीटा आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वहां पे क्या बचेगा 1। राइट साइड में क्या बचा 1। अब दूसरे स्टेप में सेक थीटा को वैसे ही लिखो, सेक थीटा, ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा को वापस लेफ्ट में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में क्या बचेगा 1। ठीक है, बराबर की इस तरफ लेफ्ट और वहां पर राइट, फिर बराबर की इस तरफ लेफ्ट है, तो बराबर की इस तरफ लेफ्ट में कौन है कॉट, तो यहाँ पे कॉट लिखता हूं, और राइट साइड में टेन थीटा जो डिवाइड में उसको लेफ्ट में लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और आपका टेन थीटा, तो राइट साइड में क्या बचेगा 1। ये हो गए आपके 12 फॉर्मूले तैयार। कुछ हार्ड नहीं है, बस आपने एक बार तरीका समझ लिया, कॉन्सेप्ट कैसे इसको याद करना है, तो कसम से बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में। इस फॉर्मूले को ना रट्टा मारो ना कुछ करो, बस इसको कहानी की तरह समझो भाई, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पार्टनर है, क्या क्या करना है। तो ठीक है, आपका ये 12 फॉर्मूला तैयार हो गया। आप इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले हम लोग अगले सम में। तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले सम में। सो गाइस हमारा 12 फॉर्मूला हो गया तैयार। अब बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला। सर अगला फॉर्मूला बताओ, अगला कौन सा है वो भी जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला आपका 3 फॉर्मूला और है, उस 3 फॉर्मूले से मैं 9 फॉर्मूले तैयार करूंगा, और इसके बाद में मैं आपको 6 फॉर्मूले और बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही कहानी की तरह, एकदम स्टोरी की तरह बताऊंगा आपको, ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, आपको कोई भी टेंशन ना हो, आप आसानी से सम को क्या कर सको, कर सको। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। सर अगला सम कौन सा, जरा मुझे बताओ। तो चलो अगला सम करते हैं हम लोग यहाँ पे 3। ऐसे आप 3 डब्बा बना लो। पहले वाले डब्बे में ये देखो, ये जो है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ये आपके, अब देखो इससे मैं उनकी, तो एक काम करो, मैं इसको आपको लास्ट में बताता हूँ। नहीं नहीं, एक काम करो, लास्ट में बताऊँ, ऐसा लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि साइन की जगह पे कॉस क्यों आया। नहीं नहीं ठीक है, चलो मैं आपको इसको लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बीच वाला फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम तैयार, हिंदी मीडियम भी तैयार हो जाओ। अब और एक धमाकेदार फॉर्मूला तो आने वाला है सामने हमारे। ठीक है, उसको याद करने का तरीका क्या है, चलो ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखना, ध्यान से। राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, बीच में यहाँ पे परपेंडिकुलर देता हूँ। आपने राइट एंगल ट्रायंगल देखा होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड है? 3 है। यानी इस समकोण त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कहीं से भी गिनेंगे तो आएगा कितना? 3 ही आएगा। मतलब आप मानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होता है? होता है। मानना क्या भाई? होता है 3 साइड उसके अंदर। तो ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर कितना साइड हो गया? 3 साइड हो गया। तो ट्रायंगल के अंदर मेरा 3 साइड हो गया। तो ठीक है, चलो 3 साइड को अब सर करना क्या है जरा बताओ मुझे। ट्रायंगल क्यों बताया मैंने? इसके अंदर कहां पे ट्रायंगल आ गया? ठीक है, वो भी ट्रायंगल कैसे सॉल्व होगा, मतलब ट्रायंगल में हमें करना क्या है, ट्रायंगल से हमें कौन से फॉर्मूले बनाने हैं। तो एक बात बताओ, तो ध्यान से देखना, ये जो बिल्डिंग की तरह खड़ा है इसे क्या बोलते हैं? पी। पी यानी परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे परपेंडिकुलर। इंग्लिश मीडियम सबसे पहले आपको बता रहा हूं, पी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी खड़ा है भाई, खड़ा है। इसके बाद में ये जो लेटा हुआ है, जमीन पे लेटा हुआ है, जमीन पे जो लेटा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? बेस। आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस का पहला अक्षर क्या है? बी। बी क्या है? बी। इसके बाद में ये जो तिरछी वाली लाइन है जिसे आप लोग क्या बोलते हो? हाइपोटेनियस बोलते हो ना, हाइपोटेनियस। जब पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हो आप लोग, पाइथागोरस का सूत्र, तो ये क्रॉस वाली लाइन को क्या बोलते हो? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का पहला अक्षर क्या है? एच। क्या है? एच। यानी जो बिल्डिंग की तरह खड़ी है उसको क्या बोलते हैं? पी। ये जो लेटी यानी जो सोई हुई है उसको क्या बोलते हैं? बी। और ये जो क्रॉस में उसको क्या बोलते हैं? एच। इतना क्लियर? अब सर करना क्या है जरा मुझे फटाफट बताओ, अभी हमारा फॉर्मूला क्या तैयार होने वाला। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए खास कर ये, तो इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी मीडियम वालों को ही बता देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये भी सब एक ही जैसा फॉर्मूला है, इसके लिए कुछ हार्ड नहीं है। पी पी एच। अब बेटा चलो मैं आपको कुछ याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जरा याद रखना। ठीक है, पी बी पी, अब अपॉन में लिखो एच एच बी। ठीक है, अभी क्या मैंने लिखा? पी बी पी एच एच बी। सर कैसे याद करना है जरा मुझे बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, याद करो। पी मतलब पापा, बी मतलब बीड़ी, पी मतलब पियोगे। ध्यान से देखना बच्चे, बहुत मजा आएगा। पापा बीड़ी पियोगे। हम लोग पापा से पूछ रहे हैं, पापा बीड़ी पियोगे? पापा ने जवाब दिया हाँ हाँ बेटा। पापा ने क्या बोला? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर क्या है? पापा बीड़ी पियोगे। आपने पूछा, पापा ने बोला हाँ हाँ बेटा। सर लेकिन वहां पे ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ है। अरे नहीं लिखा हुआ तो क्या हुआ? मैं समझने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको याद रखना है। ऊपर क्या था? पापा। पापा मतलब पी, बीड़ी मतलब बी, पियोगे यानी पी। नीचे क्या था? पापा ने क्या बोला? हाँ। अरे हाँ यानी एच, हाँ दोबारा हाँ बोला एच। बी, बी यानी बेटा। ठीक है, अब मैं ये आपको क्यों बताया, ये आपको क्यों बताया, तो ठीक है ध्यान देना। अगर इस पहले वाले दोनों को ऐसे बॉक्स में अगर आप ऐसे पैक कर लो, तो ये जो पहला वाला है, तो पहले वाले बेटे का नाम क्या है? साइन है। क्या नाम है? साइन। तो ये कौन हो गई आपकी? साइन थीटा। कौन हो गई? साइन थीटा। अभी जो दूसरा वाला है उसका नाम क्या है? कॉस नाम है। क्या नाम है आपका? कॉस। और जो तीसरा वाला कौन है? इसका नाम क्या है? टेन नाम है। ये आपको ऐसे याद करने का है। ठीक है, जो पहला वाला पी और एच उसको क्या बोलते हैं? साइन। क्योंकि पहले वाले लड़के का नाम क्या है? साइन नाम है। उसके बाद दूसरे वाले लड़के का नाम बी और एच। बी और एच मतलब कॉस। कॉस। इसके बाद तीसरा खतरनाक कौन है? टेन। जो खतरनाक मतलब लव है ना इसके लिए, तो टेन कौन है? पी और बी। इतना समझ गया? तो साइन कौन है? साइन का क्या है? पी और एच। साइन पी और एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस। फॉर्मूले में याद रखना है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा। चलो फॉर्मूला तैयार कर दे भाई, फॉर्मूला तैयार। अब यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। ये आपका स्टेप कितना है?
स्टेप ये आपका 3 है, ठीक है, स्टेप कितना 3। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P और H, कितना होता है P और H। मैं यहाँ पे लिख दिया P अपॉन H। साइन के बाद कौन आता है भाई, कॉस थीटा आता है। कौन आता है, कॉस थीटा। चलो कॉस को भी लिख लेता हूँ। कॉस थीटा का क्या होता है, जरा चार्ट देख लो। B और H क्या होता है, B अपॉन H। इसके बाद में बचा कौन, टेन कौन है, P अपॉन B। तो टेन थीटा का भी लिख लेता हूँ। जो टेन थीटा है वो क्या है मेरा, BP अपॉन B। कितना समझा आप लोगों को, P अपॉन B। ऐसे याद किया जाता है बिना कोई रट्टा मारे, कहानी की तरह समझकर इसको। अब ये तो रहा तीनों बेटों का। अब इनकी तीनों पत्नियों को भी इसके अंदर घुसाते हैं। अब तीनों पत्नियों यानी कौन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो लड़का है इसकी पत्नी कौन है, कौशिक है। तो चाहिए तो बगल में लिख दो कौशिक, इसकी पत्नी को लिखता हूं तो कौशिक। जो इसकी पत्नी रहेगी ना, तो ये जो P और H है ना, इसका उल्टा कर दो, मतलब H को ऊपर भेज दो, H को ऊपर भेज दो और P को कहां पे कर दो, नीचे। कहां पे कर दो, P को नीचे। तो आप लोग एक कहानी की तरह समझ के चलो। हाँ, अभी ये कॉस है, जो ये लड़का है इसकी पत्नी कौन है, सेक है। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक थीटा। अभी सेक थीटा के टाइम में उल्टा करोगे, मतलब H ऊपर, आपका H ऊपर और B कहां पे आएगा, नीचे। समझ गया ना कैसे समझा रहा हूं। टेन की पत्नी कौन है, कॉट। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कॉट थीटा। अब इसकी पत्नी कौन है, मतलब टेन थीटा का क्या है, P और B। तो कॉट थीटा का क्या रहेगा, B ऊपर और P नीचे। ये आपका 6 फॉर्मूला तैयार है। अभी ये बहुत यूज होने वाला है। इससे रिलेटेड बोर्ड में एक सम गारंटी है 3 मार्क्स के लिए आएगा। नहीं आया तो ना मैं भी मैथ का सर नहीं, देख लेना। इससे रिलेटेड पेपर में 3 मार्क्स का सम आएगा। और कौन सा सम आएगा, जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब पता चलेगा कि आखिर कौन सा सम आने वाला है। गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया है, मैं भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब में टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए मैं भी यहाँ पे यूट्यूब के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, ठीक है। आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और मेरे वीडियो को पसंद करें, ठीक है। और बाकी मेरे वीडियो को जो रहेगा उसको वॉच करें, ताकि क्योंकि आपसे ही मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी मुझे सपोर्ट करोगे तो आपके सपोर्ट से ही मेरी लाइफ चेंज होगी यूट्यूब के अंदर में। तो ठीक है, इसलिए बोलो वीडियो पसंद है तो ही लाइक करें, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो वापस स्टार्ट कर देता हूं मैं। जो पहला वाला ये था P और H, ये कौन था, साइन। B और H कौन था, कॉस। P और B कौन था, टेन। समझा ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो ये P और H है ये साइन के बेटे हैं। साइन के बेटे कौन है, P और H। कॉस के बेटे कौन है, B और H। टेन के बेटे कौन है, P और B। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अरे P और H साइन के बेटे हैं, B और H किसके बेटे हैं, कॉस के। P और B किसके बेटे, टेन के। आप ऐसे भी समझ सकते हो, समझने के लिए तो आप कुछ भी समझ सकते हो, बस फॉर्मूला ध्यान देना। अब कहने का मतलब क्या है, अगर साइन के बेटे P और H है तो इसकी पत्नी के भी वही रहेंगे ना। अरे भाई, जब मैं इंसान हूं, मेरे 2 बच्चे, तो मेरी पत्नी के भी वही रहेंगे ना, कि कहीं से पड़ोसी का लेके आई, नहीं, उनके वही रहेंगे। इसका मतलब क्या, कि जो साइन की जो ये पति है, इसके 2 बच्चे थे P और H, तो इसकी पत्नी के भी वही रहेंगे, लेकिन उल्टा कर दोगे, H ऊपर और P नीचे। अब कॉस की बात करता हूँ। कॉस के 2 बच्चे थे B और H, तो जो इसकी पत्नी है सेक, तो उसके भी वही बच्चे रहेंगे, उसका उल्टा कर देना, लेकिन H ऊपर B नीचे। तैयार। इसके बाद में लास्ट खतरनाक कहां गया भाई, टेन का क्या था, P और B था, तो इसका उल्टा कर दोगे B और P। खत्म, 6 फॉर्मूला तैयार। आप कर लो इसका कॉपी, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको आई होप आपको ये समझ गया होगा ट्रायंगल के बारे में, कौन क्या होता है, इसीलिए फॉर्मूला तैयार। आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे सम में। गाइस, हो गया कॉपी, ठीक है। चलो अब मैं रफ कर रहा हूँ। अब रफ करने के बाद में अब लास्ट हमारा कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों में आपको बाद में वीडियो बना के देता हूँ आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये टाइम पे वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझा के मैं दूंगा, ठीक है। इसके अंदर ही बहुत अच्छे से आपको मैं समझा के दूंगा। तो फिलहाल के मैं रफली बता दे रहा हूँ, रफली आप लोग कर लेना। रफली कौन सा, ये जैसे मैंने इनको बता के दिया ना, तो आपको मैं रफली बता के, जैसे ठीक है, ध्यान देना। नहीं तो एक काम करो, मैं आपको बाद में बताता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि फिलहाल की वीडियो मेरा लंबा हो रहा है। बहुत आसान है आपका भी, ठीक है। LALAAK है,
तो ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इंग्लिश मीडियम का कवर करा देता हूँ। तो ठीक है, इंग्लिश मीडियम इतना फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ। लास्ट का फॉर्मूला, अब 9 फॉर्मूला और है जो मैंने यहाँ पे डब्बा बनाया था, मैंने बीच में रफ कर दिया, मैंने बोला बाद में बताता हूँ। अब वही वाला फॉर्मूला, अब वो वाले फॉर्मूले का इस चार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, याद रखना। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इस चार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, इसके लिए मैं इसको लास्ट में बता रहा था ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कौन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका 3 फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बनाने हैं, इससे भी 2 फॉर्मूले और बनाने हैं, इससे भी 2 फॉर्मूले और बनाने हैं। थोड़ा अच्छे से देखना कैसे आपको इसको याद करना है। ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले का कोई फॉर्मूला यानी कोई मैजिक ट्रिक मुझे मिला ही नहीं याद करने का, तो आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मतलब क्या होता है पता रहेगा कि मतलब ये कितनी बार है, 2 बार है ना। अभी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो वो नंबर कितनी बार है, 2 बार। तो ऐसा कुछ ये भी है, यहाँ पे देखो सबके ऊपर आपको स्क्वायर मिलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा, ये 11th और 12th में भर भर के है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए साइंस वाले बच्चों अगर आगे चल के आप साइंस लेते हो ना 11th में, तो आपको ये भर भर के मिलेगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे याद करोगे, एक तानसेन, तानसेन देखिएगा, तानसेन एक कार्टून आता था तानसेन करके, वैसा एक तानसेन, एक तानसेन, एक मतलब एक, तान मतलब 10, सेन मतलब सेक। ये इसको ऐसे याद करोगे। अब अगला चलते हैं, यहाँ पे 1 प्लस कॉट, एक को काटा, कॉट यानी काटा, काटा, दूसरा सेकता रह गया, अरे बाप रे, अरे बाप रे, सेकता रह गया, क्या कर गया, सेकता रह गया। तो ऐसा एक को काटा, दूसरा सेकता रह गया, ऐसे याद करना। पहला वाला तो कोई ट्रिक नहीं मिला मुझे, दूसरा वाला क्या, एक तानसेन, और इसके बाद में तीसरा वाला एक को काटा, भाई मैंने काटा, दूसरा सेक रहा था, क्या कर रहा था, सेक रहा था। समझा कैसे याद करने का है। अब इससे आगे के 2 फॉर्मूले और, तो जरा गौर से देखना फॉर्मूले कैसे बनेंगे। ये दिख रहा है साइन लेफ्ट में, इक्वल के लेफ्ट में ये 3 पार्ट, ये 2 पार्ट है, वहां पे 1 है। तो सबसे पहले गौर से, ये जो इक्वल के लेफ्ट में जो साइन दिख रहा है, साइन को नीचे कॉपी करो, साइन को आप नीचे एज इट इज कॉपी करोगे। इसके बगल में देखो यहाँ पे कॉस दिख रहा है, दिख रहा है क्या कॉस, ये कॉस प्लस है ना, इसको राइट में भेज दो। जब ये राइट में जाएगा तो इक्वल वैसे ही, 1 वैसे ही, ये कॉस जब आपका कॉस ही लेफ्ट में है, देखो बराबर की तरफ लेफ्ट में, जब वो राइट में जाएगा तो 1 के साथ में क्या करेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका एक फॉर्मूला और तैयार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपने साइन को वैसे रखा था, अब कॉस को वैसे रखो, अब कॉस को वैसे रखो, कॉस, अब ये जो साइन दिख रहा है, साइन को आप राइट में भेजो, तो साइन के पास में प्लस है, अब वो वहां पे जाएगा राइट में, तो 1 के साथ में क्या करेगा, माइनस करेगा, क्या करेगा, माइनस। समझा, आपके 2 फॉर्मूले और हो गए रेडी भाई। बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत आसान, बहुत मजा आएगा करने में। आपको मैं 10 बार बोल रहा हूँ, आप अच्छे से देखो और ये समझ में आ रहा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहले क्या किया, साइन को एज इट इज रखा मैंने, ये कॉस को, कॉस जो लेफ्ट में था इसको राइट में भेज दिया, तो राइट में जाने के बाद 1 के साथ में क्या हो जाएगा, माइनस। अब दूसरे बार मैंने कॉस को वैसे रखा, साइन को लेफ्ट से राइट में भेजा, तो ये प्लस से वहां जाके क्या हो गया, माइनस। ये हो गया 3 फॉर्मूला तैयार। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 फॉर्मूले तैयार। आपको ये याद करना, जब हम लोग सम करेंगे ना तो हमें ये बहुत यूज होने वाला है। अब दूसरा चलते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया था वैसे 1 को वैसे ही रखो, 1 को वैसे, ये जो 10 दिख रहा है प्लस में, ये लेफ्ट में है, इसको राइट में भेजो। जब राइट में भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, वैसे सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपका राइट में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। समझा, 1 को अब रखा था, अब 10 को वैसे रखो, 10 को वैसे रखो, 10 स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो 1 दिख रहा है प्लस में, इसको राइट में लेके जाओ, तो अब ये 1 वहां पे जाएगा, तो वो सेक स्क्वायर थीटा के साथ में क्या करेगा, माइनस करेगा। हो गया भाई 2 फॉर्मूला और तैयार मेरा। ठीक है, 1 को वैसे रखा, 10 स्क्वायर प्लस में था, राइट में भेजा, तो वहां पे सेक के साथ में क्या हो गया, वो माइनस। अब मैं 10 को वैसे ही रखा, लेफ्ट में जो 1 था, अब उसको वहां पे भेजा, तो वो सेक स्क्वायर थीटा के साथ में क्या हो गया, माइनस। वैसे ही इसको भी सॉल्व करने का कोई हार्ड नहीं है,
तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये क्या था मेरा एक तान से, ये क्या था एक को काटा, दूसरा क्या कर गया, दूसरा सेकता रह गया, क्या रह गया, सेकता रह गया। तो ठीक है चलो अब 1 को वैसे रखो, ये जो कॉट दिख रहा है प्लस में इसको लेके जाओ आप राइट में, तो ये प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो गया माइनस। अब 1 को वैसे रखा था, अब कॉट को रखो, अब कॉट को जब वैसे ही रखोगे कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये +1 को आप कहां पे लेके जाओ राइट में, अब +1 राइट में जाएगा तो आपका सेक स्क्वायर थीटा के साथ में क्या करेगा माइनस, फॉर्मूला मेरा खत्म, बस ये फॉर्मूला हमें खत्म। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना था, यही आपका इतना फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला आपने मगज में अपने बैठा लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो आपको चैप्टर करने में कोई भी हार्ड नहीं लगेगा। तो ठीक है, आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, फिर हम लोग आगे वाले लेक्चर में अगला सम करेंगे, अगला सम हमें कैसे सॉल्व करना है बहुत ही अजीजी तरीके से। तो ठीक है, आइए समझ में आया होगा। अब कमेंट करके बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ ना समझ में आए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, बहुत अच्छे से स्टोरी मैंने बताकर आप लोगों को बताया है कैसे आप इसको याद करोगे। ठीक है, इतना फॉर्मूला होने के बाद में ये फॉर्मूला होने के बाद में आपको लास्ट में 2 फॉर्मूले और हैं, 2 फॉर्मूले में जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना तब हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग इतना कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिलते हैं अभी एक्सरसाइज कौन सा था, ये ट्रिग्नोमेट्री आपका 6 चैप्टर है, आपका ट्रिग्नोमेट्री 6 चैप्टर है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 6.1 एक्सरसाइज में। ठीक है गाइस, आप कॉपी कर लो इसको।